हेलो एवरीवन, आई एम सान्या अग्रवाल। आज मैं आप सब लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो है सनस्क्रीन। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि सनस्क्रीन क्यों इम्पोर्टेंट होता है और उसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और कौन-सा सनस्क्रीन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसमें हम बात करेंगे एटीट्यूड सनस्क्रीन लोशन की। इसके बारे में बात करने से पहले अ, मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही हम धूप में निकलते हैं, जब भी हम सन पे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और गर्मियाँ होती हैं, सर्दियों में तो चलो फिर भी लोगों को धूप पसंद होती है, पर जब गर्मियाँ होती हैं, तो हमें धूप को देख के बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। हम बस ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से इस धूप से हमें राहत मिले, हम बच पाएँ। और अगर हम बहुत देर तक धूप में रहते हैं तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हमारी स्किन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, टैनिंग होने लगती है। टैनिंग के अलावा बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि हमें इचिंग इचिंग होती है, इरिटेशन होता है और हमारे से स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन के जो भी एक्सपोज़ होता है सन से। तो इस तरीके से सन की वज़ह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है और हमारी स्किन को फेस करनी पड़ती है। पहले हम समझते हैं हमारी स्किन के बारे में कि हमारी स्किन होती क्या है और कैसे बनती है। हमारी स्किन होती है, उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स का नाम है अ, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होती है 3 लेयर्स होती है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो हम टच कर पाते हैं। उसके नीचे डर्मिस होती है और उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है। ये लेयर्स भी बहुत ज़्यादा सब लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं और इन सब लेयर्स का भी अपना-अपना काम होता है। सबसे ज़्यादा जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है पॉल्यूशन से और भी ऐसे छोटी-छोटी काफ़ी सारी चीज़ों से। अब हमें सनस्क्रीन क्यों यूज़ करना चाहिए? तो जब भी हम सन में होते हैं, तो हमारी बॉडी में ये जो एपिडर्मिस वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके अंदर एक स्किन सेल होती है, बहुत सारे अलग-अलग तरीके की स्किन सेल होती है। एक स्किन सेल का नाम होता है मेलानोसाइट। मेलानोसाइट क्या होती है? वो एक सेल है जो कि प्रोटीन से बनती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? मेलानिन। तो मेलानोसाइट एक मेलानिन प्रोटीन से बनती है, जो कि एपिडर्मिस के अंदर प्रेज़ेंट होता है। काम क्या होता है इसका? इट गिव्स कलर टू योर स्किन। जो भी हमारे स्किन का कलर होता है, किसी का व्हाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है, जो भी टाइप का कलर आपकी स्किन का है, उस स्किन को कलर देने का काम किसका होता है? मेलानिन प्रोटीन का होता है, जो कि मेलानोसाइट स्किन सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी को कलर देता है, हमारी स्किन को कलर देता है। इसके साथ-साथ ये जो मेलानोसाइट है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज़ सूरज से जो रेज़ आती हैं, यूवी रेज़, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? अब अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, तो इससे क्या होता है हमारी टैनिंग होती है और हाइपर पिगमेंटेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कलर देता है, तो जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है इस प्रोटीन का हमारी बॉडी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कलर देता है और ज़्यादा कलर मतलब हमारी बॉडी टैन होनी है, जिसे हम टैनिंग बोलते हैं, मतलब वो डार्क होने लग जाती है। ठीक है? तो जब भी हम धूप में निकलते हैं, तो धूप में अ, क्योंकि हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी अगर ज़्यादा एक्सपोज़ हो रही है यूवी रेज़ से, तो इसका प्रोडक्शन अपने आप बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है। और जब बॉडी में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऑटोमैटिकली क्योंकि इसका काम है बॉडी को कलर देना, स्किन को कलर देना, तो हमारी बॉडी का कलर डार्क होता जाता है, इसीलिए हमारी टैनिंग होती है धूप के अंदर। सनस्क्रीन लोशन से क्या होता है? सनस्क्रीन लोशन आउटसाइड प्रोटेक्शन देता है हमारी स्किन को, तो मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब हम उसको स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो हमारी स्किन ऑलरेडी यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट हो जाती है उस सनस्क्रीन लोशन से। और क्योंकि वो इस यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट हो जाती है, तो हमारी बॉडी को ये फ़ील नहीं होता है कि उसे मेलानिन प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है और जब वो खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है, तो हमारी टैनिंग भी नहीं होती है और हम सन से की यूवी रेज़ से भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमें कौन-सा सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना चाहिए, क्या देखना चाहिए किसी भी सनस्क्रीन लोशन में? एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टडीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सनस्क्रीन में इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है पीए लेवल, ठीक है? पीए लेवल एक लेवल होता है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़्ड है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे कंट्रीज़ को मानते हैं। अ, ये बताता है हमें कि वो यूवीए रेज़ से हमें कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। जितना ज़्यादा पीए लेवल होता है, उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है यूवीए रेज़ से। अ, जो यूवी रेज़ होती है, अल्ट्रावायलेट रेज़ होती है, वो 3 तरीके की होती है, यूवीए रेज़, यूवीबी रेज़ एंड यूवीसी रेज़। यूवीए
रेज़ सन से आती है, यूवी मतलब यूवीबी रेज़ भी सन से आती है। यूवीसी रेज़ हमें बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर हम होते हैं, मोस्टली जैसे हम फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, कोई लेबर इंडस्ट्रीज़ में होते हैं या फिर कोई कोल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इन सब में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उनसे निकलती है वो यूवीसी रेज़। तो यूजुअली हमारा कॉन्टैक्ट यूवीसी रेज़ से नहीं होता है। हमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यूवीए और यूवीबी रेज़ से। ओज़ोन लेयर जो है हमारी एनवायरनमेंट में, वो इन यूवी रेज़ को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, उसकी वजह से यूवी रेज़ ओज़ोन लेयर डैमेज हो रही है और हमारी यूवी रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्किन तक पहुँचती है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी स्किन को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ यूवीए और यूवीबी सारी रेज़ से। पीए जो है, वो प्रोटेक्ट करता है यूवीए रेज़ से, और जब भी ये रेटिंग मिलती है, इसका मतलब है कि आपकी कि ये जो सनस्क्रीन है, कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकती है आपको। पीए प्लस अगर लिखा हुआ है सनस्क्रीन पे, तो वो इफेक्टिव होता है यूवी रेज़ से 2 टू 4 के बीच में। पीए डबल प्लस होता है मतलब सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन होती है, और पीए ट्रिपल प्लस होता है मतलब वेरी इफेक्टिव होता है, और उससे ज़्यादा अगर पीए 4 प्लस होता है तो और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है? यूवीए रेज़ जो होती है ये काफ़ी अंदर तक जाती है, यूवीबी रेज़ जो होती है ये हमारे एपिडर्मिस को अफ़ेक्ट करती है, मतलब कितने अंदर तक जाती है और उससे क्या-क्या इफ़ेक्ट होते हैं। यूवी रेज़ से मेजरली क्या होता है, ये सब रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारी स्किन को हार्मफुल इफ़ेक्ट करती है। एजिंग की प्रॉब्लम होती है, रिंकल्स होते हैं और हमारी स्किन बर्न होती है, और इस तरीके की इरिटेशन वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स इन रेज़ की वज़ह से होती है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो यूवीबी रेज़ एक एपिडर्मिस तक जाती है और यूवीए रेज़ और नीचे तक जाती है एक नॉर्मल स्किन में। लेकिन अगर आपने सनस्क्रीन लगाई है जिसमें पीए है, तो वो आपको यूवीबी रे से सनस्क्रीन यूवीबी रे से प्रोटेक्ट करती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाई है, तो वो दोनों से प्रोटेक्ट करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन में क्या होता है, पीए भी होता है, उसके साथ-साथ पीए प्लस की कुछ वैल्यू होती है और एसपीएफ भी होता है। ये दोनों मिलके यूवीए और यूवीबी दोनों तरीके की रेज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब एसपीएफ का क्या रोल होता है, आपने सुना होगा बहुत सारा कि किसी सनस्क्रीन में एसपीएफ अलग-अलग तरह के नंबर्स होते हैं, 15, 30 और 50 और भी ऐसे बहुत सारे 20 और अलग-अलग नंबर्स होते हैं। तो अगेन स्टडीज़ के हिसाब से एसपीएफ 15 आपको 93% यूवीबी रेज़ से प्रोटेक्ट करता है। अभी तक हमने कौन-सी रेज़ पढ़ी थी? यूवीए रेज़। अब यूवीबी रेज़ से एसपीएफ प्रोटेक्ट करता है। 30 एसपीएफ अगर होता है तो 97% ब्लॉकेज होता है, 50 होता है तो 98% ब्लॉकेज होता है। इस तरीके से एसपीएफ की वैल्यू पे हमारा ब्लॉकेज डिपेंड करता है। लेकिन जस्ट एसपीएफ सफिशिएंट नहीं होता, एसपीएफ के साथ-साथ पीए-बीए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमेशा से पीए-बीए सनस्क्रीन में ऐड किया जाता है। उसका रीज़न ये है, पीए-बीए से माना जाता था कि वो यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है? यूज़ इन सनस्क्रीन सो दैट इट कैन ब्लॉक द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू द स्किन। लेकिन ये देखा गया विद टाइम कि इससे सनबर्न की प्रॉब्लम भी होती है। इवन इफ इसको हम सनस्क्रीन में यूज़ लेते हैं, फिर भी इसी के अंदर ऐसे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, जो कि हमें सनबर्न की प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वज़ह से। सो इसी की वज़ह से एलर्जी होती है, फोटो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, लाइट से हमें प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, और जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी उस तरीके के रिएक्शंस बॉडी पे होते हैं। और बाद में स्टडी में ये भी देखा गया कि पीएमईए के अंदर कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल भी होता है, और ये किडनीज़ वगैरह को हार्म करती है और किडनी डिज़ीज़ को और बुरा कर देती है। अगर हमारे मुँह में चली जाती है तो उसको भी बहुत नुकसान होते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ लेती हैं तो उनके बच्चों को भी बहुत नुकसान होता है। तो बहुत सारे नुकसान भी देखे गए पीएमईए के। तो आप जब भी सनस्क्रीन लें तो ये देखिए कि उसका एसपीएफ ज़्यादा हो, पीए लेवल प्लस में हो, और पीए-बीए उसमें ना हो, क्योंकि अगर पीए-बीए मोस्टली सनस्क्रीन्स में होता है क्योंकि वो सन से प्रोटेक्ट करने के हमेशा से स्टडीज़ में माना गया था, वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन रिसेंटली पता चला है इसके इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आजकल काफ़ी कुछ-कुछ सनस्क्रीन्स हैं जो इसको हटाती हैं, इसको इंक्लूड नहीं करती हैं। आप प्लीज़ नोट कीजिए कि ये हो कि ये ना हो किसी भी सनस्क्रीन में। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं होलोस्फीयर टेक्नोलॉजी। ये जो होती है ये यूवी प्रोटेक्शन हेल्प करती है बोथ यूवीए और यूवीबी रे से। तो सिर्फ एसपीए और पीए लेवल के साथ-साथ अगर होलोस्फीयर टेक्नोलॉजी होती है, तो आपका प्रोटेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है? इट रेज़ेस द प्रोटेक्शन फ्रॉम होल स्पेक्ट्रम ऑफ यूवी एंड यूवीबी रेज़ बी रेज़। ठीक है? ये क्या करती है, यूवी रेज़ को फ़िल्टर कर देती है, जिससे आपका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है? तो
अगेन आपकी जो पीए लेवल और एसपीएफ लेवल से जो प्रोटेक्शन मिल रही थी, उसमें एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। कैटलिस्ट क्या होता है कि उनके काम को थोड़ा बढ़ा देती है, अपने आप इंक्रीज कर देती है। तो अगर आपका एसपीएफ 15 है तो वो और थोड़ा ज्यादा की तरह वर्क करेगा, पीए प्लस प्लस है तो वो और थोड़ा ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है, तो जो भी आपका एसपीएफ और पीए लेवल है उसके हिसाब से होलोस्फेयर टेक्नोलॉजी उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है। ठीक है, उससे इसके इरिटेशन वगैरह कम हो जाता है, कंप्लीट यूवी प्रोटेक्शन मिलती है। और इसके अलावा क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी होती है तो आप कुछ भी कपड़े किसी भी तरीके का कुछ भी पहन के आप बाहर घूम सकते हैं। बस जिस भी पार्ट पे का सन एक्सपोजर हो रहा है उस पार्ट पे आप सनस्क्रीन लगाइए, तो आपका वो स्किन पार्ट हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट एटीट्यूड सनस्क्रीन लोशन। इसके अंदर ऐसे क्या क्या फीचर्स है। तो ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मतलब स्किन डॉक्टर्स ने इसको टेस्ट किया हुआ है, और ये किसी भी तरीके का स्किन इरिटेशन या स्किन इन्फेक्शन नहीं होता है इसको लगा के। इसका जो पीए है वो ट्रिपल प्लस है। ठीक है, इसका मतलब ये हाई लेवल प्रोटेक्शन देता है यूवी रेज से। एसपीएफ 30 है, अगेन 97% इफेक्टिव है यूवी बी रेज से। पीएबीए इसके अंदर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वो कार्सिनोजेनिक होता है, किडनीज को भी हार्म करता है, सनबर्न भी कर सकता है, इसलिए इसमें पीएबीए नहीं है। और होलोस्फेयर टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर यूज ली हुई है। बहुत लाइट होता है, जब आप इसको स्किन पे लगाएंगे तो ये बहुत लाइट होता है। आप चाहें तो इसका डेमो खुद के घर पे भी आप करके देख सकते हैं। एक पानी का ग्लास लीजिएगा, उसमें ये सनस्क्रीन एंड एटीट्यूड की सनस्क्रीन और दूसरी सनस्क्रीन डालिएगा और उसको पानी चम्मच से घुमा के देखेंगे आप, तो ये वाली सनस्क्रीन पूरी तरीके से पानी में घुल जाती है। और इसके साथ अगर आप पॉल्यूटेंट्स के नाम पे बीटाडीन या कुछ भी पॉल्यूटेंट डालेंगे तो वो सब भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हमें पोल्यूशन से भी बचाती है, सन के प्रोटेक्शन के साथ साथ। और क्योंकि पूरी घुल जाती है, इसका मतलब किसी भी तरीके का स्वेट या कुछ भी होता है तो हमारी बॉडी में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाती है और किसी भी तरीके के लम्प्स क्रिएट नहीं करती। जबकि दूसरी क्रीम्स क्या करती है, वो छोटे 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 से लम्प्स बनाती है, इकट्ठी हो जाती है, और इसके लिए हमारी स्किन को बहुत हैवी फील होता है और ना वो अच्छे से मॉइस्चराइज कर पाती है। और ये क्योंकि ये अच्छे से फैल जाती है तो हमें लाइट भी फील होती है और ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। तो इन सब फीचर्स के बाद आप जब भी जाएं, अगर ये नहीं, आप जो भी क्रीम देखें उसमें ये सारे फीचर्स जरूर देखें। और क्योंकि मैं पर्सनली सनस्क्रीन बहुत अच्छी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, इसलिए मैंने ये यूज किया एंड आई हैव सीन इसके अंदर ये सारी चीजें हैं और ये मेरी स्किन के लिए बेस्ट है। सो आप लोगों का डिसीजन है, आप क्या लेना चाहते हैं। प्लीज चूज द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।